हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सुपर टेट के लिए जो संस्कृत विषय की क्लासेस हैं वो कल से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। कल मैंने आपको पूरा जो सिलेबस है सुपर टेट के संस्कृत के लिए वो पूरा नोट डाउन करा दिया था और आज हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ज़रा हमारी फर्स्ट क्लास है ये और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, माहेश्वर सूत्र। और आज हम यहाँ डिटेल में पूरी क्लास कवर करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, माहेश्वर सूत्र। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी चैप्टर का जो नाम है वो क्या आ जाता है, संस्कृत की वर्णमाला, ठीक है। संस्कृत की वर्णमाला, वर्णमाला, या तो देखिए ये कह दीजिए संस्कृत की वर्णमाला या फिर क्या कह दीजिए माहेश्वर सूत्र, दोनों टॉपिक एक ही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जानेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र है इसकी उत्पत्ति के विषय में क्या कथन है और जो इसकी उत्पत्ति सूत्र है वो क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो इन माहेश्वर सूत्र के बारे में जानना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम सारी जो डिटेल है वो यहाँ मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। डेफिनेटली क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको टाइम पर क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है माहेश्वर सूत्र पे, ठीक है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के विषय में जानेंगे और इसकी जो उत्पत्ति का सूत्र है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सूत्र है और क्या सूत्र जरा देखेंगे, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा होगा। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे ताकि सूत्र के साथ ही आपको जो इसकी उत्पत्ति के विषय में कथन है वो याद हो जाए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, नत्तावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नाम नव पंचवारम। क्लियर है, पहली लाइन क्या थी एक बार और देख लेंगे। नत्तावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नाम नव पंचवारम। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर सूत्र है, सारा अर्थ अभी यही आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ संस्कृत की क्लास लेनी है, जितना कि हम लोग क्लास में पढ़े और वो यही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस क्लास बहुत अच्छे से देखनी है। अगला देखिए, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धि नेत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। क्लियर है, एक बार और देखेंगे दूसरी लाइन, देखिए क्या लिखा है, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानेत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। अब ये तो हमने सूत्र पढ़ लिया, लेकिन अब इस सूत्र में क्या कहा जा रहा है, क्या कहा गया है माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के विषय में। तो जरा अब इसका अर्थ समझेंगे और अर्थ हम थोड़ा पीछे से समझना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए शिव सूत्र जालम अर्थात शिव सूत्रों का जाल प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ, आगे देखिए, उद्धर्तु कामः उद्धार के लिए, उद्धार की कामना के लिए, किसके उद्धार की कामना के लिए, जो सनकाद आदि जो ऋषि हैं उनके क्या, उनके उद्धार और उनकी कामना के लिए क्या हुआ, शिव सूत्रों का जाल प्रकट हुआ। और कैसा जाल प्रकट हुआ, तो आगे आइए पहली लाइन देखेंगे, नृत्यावसाने, नृत्य यानी कि नृत्य, और कौन सा नृत्य, नृत्य का मतलब इससे क्या है, नृत्य से है। और शिव भगवान कौन सा नृत्य करते थे, तांडव नृत्य करते थे। कैसा नृत्य करते थे, तांडव नृत्य। वसाने यानी कि समाप्ति, वसाने यानी क्या, समाप्ति, अर्थात क्या हुआ, तांडव नृत्य की समाप्ति के दौरान नटराज राजो, नटराज किसे कहा जाता है, शिव भगवान को कहा जाता है। अर्थात नटराज के द्वारा ननाद उत्पन्न हुआ, ननाद बजाया गया, क्या नाद उत्पन्न हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुई। और कितनी बार ध्वनि उत्पन्न हुई, नव पंचवारम, 9 और 5 बार, ठीक है। क्या हुआ, जब वाद यंत्र ढक्का नाम यानी जब डमरू को, डमरू से क्या उत्पन्न हुआ, नाद उत्पन्न हुआ। कितनी बार उत्पन्न हुआ, 9 और 5 बार जब नाद उत्पन्न हुआ, तो इन 9 और 5 को ही जो नाद उत्पन्न हुआ, जो ध्वनि उत्पन्न हुई, इन्हीं 14 नादों को, इन्हीं 14 ध्वनियों को संस्कृत में क्या कहा गया, संस्कृत में माहेश्वर सूत्र कहा गया। क्लियर है। अब पूरा अगर एक बार अर्थ देखेंगे तो क्या हो गया कि नटराज यानी कि शिव भगवान के द्वारा तांडव के दौरान या तांडव करते समय वाद यंत्र डमरू को 14 बार बजाया गया या डमरू से 14 बार नाद उत्पन्न किया गया, जिससे क्या हो सके, सनकादि जो ऋषि हैं उनके उद्धार हो सके और उनकी कामना के लिए
क्या हुआ, ये 9 और 5 बार डमरू को बजाया गया, अर्थात इन 9 और 5 बार जो डमरू बजाने से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उसी से क्या हुआ, उसी से शिव सूत्रों का जाल प्रकट हुआ। क्लियर है? उसी जो डमरू की ध्वनि थी, जो डमरू का नाद था, उससे क्या उत्पन्न हुई, उससे 9 और 5 ध्वनियां, मतलब 9 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका 14 आ जाएगा, अर्थात 14 शिव सूत्रों का जाल प्रकट हुआ। क्लियर है? अब दूसरी बात, ये तो जो शिव सूत्रों के जो 14 सूत्र हैं, उनकी उत्पत्ति का सूत्र आ गया, लेकिन अब ये उत्पत्ति का सूत्र भी हमें सबसे पहले कहाँ मिला, किस ग्रंथ में मिला, वो ग्रंथ किसके द्वारा रचित था, थोड़ी उसकी भी जानकारी करेंगे। तो यहाँ से जो मेन बिंदु निकल के आया, पहले वो क्लियर कीजिए। क्या आया कि तांडव नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र डमरू से 14 बार नाद उत्पन्न हुआ, नाद उत्पन्न हुआ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, जो 14 प्रकार की क्या उत्पन्न हुई, ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, ध्वनियाँ उत्पन्न हुई। इन्हीं ध्वनियों को क्या कहा गया, इन्हीं ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। क्या कहा गया, माहेश्वर सूत्र कहा गया। इन्हीं ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। और ये क्यों बजाया गया था, शिव भगवान के द्वारा, जिससे क्या हो सके, जो सनकादि आदि ऋषि हैं उनका उद्धार हो सके। उनके उद्धार की कामना के लिए शिव भगवान ने अपने वाद्ययंत्र डमरू से ऐसे क्या किया, ध्वनियों का जाल जो है वो प्रकट किया। और इन्हीं ध्वनियों के जाल को संस्कृत व्याकरण में क्या कहा गया, संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र कहा गया, अर्थात इन्हीं ध्वनियों को संस्कृत की वर्णमाला कहा गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को कि जो माहेश्वर सूत्र हैं वही क्या है, वही संस्कृत की वर्णमाला है। तो कुल मिला के अगर आप बात पूछी जाए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, साफ साफ सूत्र में बताया गया है, नव पंचवारम, 9 और 5 बार, अर्थात कितनी, 14 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई। अर्थात जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो कितनी है, वो है आपकी 14। इतनी बात यहाँ तक क्लियर रखो। बहुत सारे बिंदु हैं, सारे बिंदु मैं आपको यहीं क्लियर करूंगी पूरी क्लास में। जो जो आपको स्टेप वाइज बताया जा रहा है वो सारी बातें आप नोट करते हुए चलेंगे। अब इतनी बात पता चल गई। अब ये तो उत्पत्ति सूत्र, लेकिन ये उत्पत्ति सूत्र भी हमने सबसे पहले कहाँ पढ़ा, तो अब जरा आगे चलेंगे। इतनी बात समझ आई, ये सूत्र आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आगे पढ़ो कि जो ये उत्पत्ति आदि के विषय में भी जो सारी हमें जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है। तो यहाँ अब आप अगला पॉइंट नोट करेंगे कि अब इस सब के विषय में भी सर्वप्रथम पाणिनि जी द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी से ज्ञात होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस ग्रंथ से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति के विषय में ज्ञात होता है, तो क्या बताएंगे उस ग्रंथ का नाम? उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। और किसके द्वारा रचित है, तो आप नाम बताएंगे, पाणिनि जी द्वारा ये रचित है, ठीक है। इन्हीं पाणिनि जी द्वारा क्या किया गया, इन नादों को, इन 14 प्रकार के नादों को, इन 14 प्रकार की ध्वनियों को 14 सूत्रों में क्या किया गया, 14 सूत्रों में पिरोया गया, अर्थात 14 सूत्रों में विभाजित किया गया। क्लियर है? विभाजित क्या मतलब, उन्होंने वो रचित किए, उन्होंने वो लिखे। 14 प्रकार की तो ध्वनियां प्रकट हुई थी, लेकिन इनको जो लिखने का कार्य है वो किसने किया, पाणिनि जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसीलिए अब इन सूत्रों को हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न नामों से जानते हैं, क्योंकि इसके कई प्रकार के नाम हो जाते हैं। एक तो ये शिव भगवान के द्वारा क्या है, शिव भगवान के द्वारा डमरू बजाया गया था जिससे ये उत्पन्न हुए थे, तो इनके क्या है, कई सारे नाम हो गए। तो कोई भी क्या है नाम आ जाता है और आपसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आदि सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर अक्षरम समन्वय की सूत्र कितनी है, वर्ण समन्वय की संख्या कितनी है, कई प्रकार के नाम बन जाते हैं। या फिर प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना सबकी संख्या आपको कितनी बतानी है, सबकी संख्या आपको बतानी है 14, ठीक है। वो कौन कौन से नाम है हम लोग यहाँ सारे नोट डाउन करेंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं
कि सबसे पहले ये क्लियर हो गया किस ग्रंथ से पता चला, तो ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। किसके द्वारा रचित है, पाणिनि जी के द्वारा। वो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र कौन सा है, नत्तावसाने नटराज राजाओ, यहाँ लिखा हुआ है ननाद ढक्का नाम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्धानेत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। क्लियर है। और सबसे पहले किस ग्रंथ से पता चला, अष्टाध्यायी। किसके द्वारा लिखित है, पाणिनि के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनेगा, लिखिए जरा, इन 14 सूत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। क्या लिखेंगे, विभिन्न नाम। ठीक है, विभिन्न नाम इसके हैं, वो क्या के नाम है जरा देखेंगे। सबसे पहले इसका क्या ही नाम है, जल्दी से लिख देंगे, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। मैं अभी ये भी बताऊंगी कि इसके ये अलग अलग नाम क्यों पड़े। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कह दीजिए, शिव सूत्र कह दीजिए, आदि सूत्र कह दीजिए, आदि सूत्र, महेश सूत्र, महेश सूत्र, और देखेंगे जरा प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अक्षरम सूत्र, वर्ण सूत्र, वर्ण सूत्र, ध्वनि या नाद सूत्र, चतुर्दशः सूत्र, चतुर्दशः सूत्र, पारणी सूत्र, पारणी सूत्र, संपूर्ण वर्णमाला सूत्र, या फिर वर्णमाला सूत्र, या फिर इसके आगे ये भी लिखा सकता है संस्कृत वर्णमाला सूत्र। ठीक है, क्या और लिखा सकता है, संस्कृत वर्णमाला सूत्र। ठीक है, देखते चलेंगे, एक बार देख लेंगे। सबसे कभी कभी लोग माहेश्वर की जगह माहेश्वरी सूत्र भी कह देते हैं, तो कोई अलग नहीं है, वो यही नाम है। ठीक है, माहेश्वरी सूत्र। मैं आपको सारे नाम नोट डाउन करा दूंगी ताकि कोई भी नाम आ जाए आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। अब इनमें से कोई भी नाम आ जाए, चाहे पूछा जाए माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, शिव सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर आ जाए आदि सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर आ जाए महेश सूत्रों की संख्या कितनी है, प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, अक्षरम सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर वर्ण सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर आ जाए ध्वनि या नाद सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर आ जाए चतुर्दश सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर आ जाए पाणिनि सूत्रों की संख्या कितनी है, संपूर्ण वर्णमाला सूत्रों की संख्या कितनी है, वर्णमाला सूत्रों की संख्या कितनी है, संस्कृत वर्णमाला सूत्रों की संख्या कितनी है। तो इन सब की संख्या कितनी बतानी है, इन सब की संख्या केवल और केवल कितनी बतानी है, 14 ही आपको बतानी है। कितनी बतानी है, 14। ठीक है, ध्यान रखना, ये 14 भी वो सूत्र नहीं है जो वो ध्वनियां उत्पन्न हुई है, ये वो नहीं है, ये तो केवल इसके क्या है, नाम है, कि इतने नामों से हम इसको जानते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, वर्ण समाम्नाय। समाम्नाय का मतलब किससे है, सूत्र से है। ठीक है, वर्ण समान्वय लिखा, समाम्नाय लिखा आ जाए, या फिर अक्षर समाम्नाय लिखा आ जाए, तो भी मान लीजिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सूत्र ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये नाम और इनके नोट कर लेना एक तरीके से। ये सब इसके क्या हैं, ये नाम है माहेश्वर सूत्रों के। अभी ये वो माहेश्वर सूत्र नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये केवल अभी उनके क्या है, नाम है। आखिर वो कौन से माहेश्वर सूत्र हैं वो तो अभी मैं इसके आगे क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये आई होप ये सारे नाम आप लोगों ने लिख लिए। मान लीजिए अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पाणिनि सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या बताएंगे, 14। ठीक है, अगर कोई पूछे माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो भी कितनी बतानी है, 14। आदि सूत्रों की संख्या कितनी है, तो भी कितनी बतानी है, 14। तो ये सारे नाम नोट कर लेना, ये सारे नाम आपके किसके हैं, सारे नाम आपके माहेश्वर सूत्रों के हैं। क्लियर है,
तो आज की क्लास अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी वो कौन कौन से 14 सूत्र हैं और उनमें क्या स्वर है, क्या व्यंजन है और जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैंने केवल आपकी जो वर्णमाला की उत्पत्ति और उसके जो विभिन्न नाम हैं, हम लोग जो भिन्न भिन्न नामों से उसको जानते हैं, उन सब के बारे में आज चर्चा की है। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और डेफिनेटली मैं बहुत ही बारीकी के साथ सारी क्लासेस आपके लिए कवर करूंगी, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।